नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं वी आर द सेंट्स से माइक हूँ। मुझे प्रभु से एक और संदेश प्राप्त हुआ है। ये एक ऐसा संदेश है जो अहम प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं। ओह! अब थोड़ा समय हो गया है, शायद 1 या 2 हफ्ते, ज़्यादा लंबा नहीं। लेकिन अम, आप जानते हैं एक बहुत ही भावपूर्ण संदेश और कुछ ऐसी छोटी-छोटी बातें हैं जिनके बारे में प्रभु मुझसे बातचीत करते रहे हैं। लेकिन जब मैं यह संदेश यहाँ दे दूँगा, शायद मैं अलग चीज़ों पर बात करूँ, पर नहीं, असल में नहीं, मैं उस बारे में अभी बात करूँगा। प्रभु चाहते हैं कि मैं अभी उस बारे में बात करूँ। तो आह! प्रभु से मेरी इस बारे में आज सुबह ही चर्चा हुई थी। हम इस बात पर विचार-विमर्श कर रहे थे कि उम, हम में से बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा क्लेश का अनुभव कर रहे हैं, या हमारे जीवन में बहुत अधिक घर्षण और कठिनाई भी महसूस हो रही है। अ, उम, अब ऐसा लगता है आह! और कभी-कभी मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है, या मेरे भाई-बहन मुझसे संपर्क करके कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं, आप जानते हैं, चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। उम, मुझे लगता है कि मैं प्रभु के साथ नहीं चल रहा हूँ, हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, या मुझे बस ये उत्पीड़न जैसा लगता है, या जो भी कुछ हो। पर प्रभु चाहते थे कि मैं हर किसी को ये याद दिलाऊँ कि कभी-कभी वह आपसे दुनिया में हो रही घटनाओं के लिए इसमें से कुछ भार अपने ऊपर लेने के लिए कहते हैं। कभी-कभी वह हमसे उन लोगों की कमी पूरी करने को कहते हैं जिन्होंने यह बोझ उठाया है, और वह इसे दूसरों को सौंप देते हैं ताकि वे इस भार को उठाने में सहायता कर सकें। और तो कई बार ऐसा होता है कि लोग, आप जानते हैं, ये ढूँढते रहते हैं कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, या अह! मुझे बस जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा है, या मैं वास्तव में बोझ महसूस कर रहा हूँ। खैर, शायद यह इसलिए है क्योंकि यह एक बोझ है जिसे प्रभु ने आपसे उठाने को कहा है, और यह एक भेंट, एक बलिदान की तरह है। आप इसे इसलिए अपने ऊपर ले रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं, शायद किसी राष्ट्र, किसी समुदाय या किसी विशेष पाप के लिए जिस पर प्रभु दया करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप उसका कुछ भार अपने ऊपर ले रहे हैं। आप में से कुछ जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ क्योंकि प्रभु ने आपको यह दिखाया है। और कभी-कभी, या अगर आपको यकीन नहीं है तो आपको बाद में पता चल जाएगा। आपको उसी पल पता नहीं चलता क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आप इसे भेंट या बलिदान के रूप में उपयोग करें, और इसके साथ कई पुरस्कार मिलते हैं। आप में से कियों ने यह माँगा है? आपने ये वरदान माँगा है कि आप कुछ बोझ उठा सकें, या आपने प्रार्थना की, आपने इसके लिए प्रार्थना की, और प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं, और कई बार ऐसा महसूस नहीं होता जैसा आप चाहते थे। लेकिन यदि आपको इसकी पुष्टि की आवश्यकता है, तो बस प्रभु के पास जाइए और उनसे पुष्टि के लिए प्रार्थना करें कि शायद यह उन समयों में से एक है। फिर प्रभु आपको देंगे, शायद ये वीडियो आपके लिए पुष्टि हो, ठीक है? ये बात है, मैंने वह भार महसूस किया है। और आप जानते हैं, हाँ, यह एक अच्छा मुद्दा है। तो प्रभु मुझे याद दिलाते हैं कि वह ऐसा उन लोगों के साथ नहीं करते, जो खुद को बुद्धिमान समझते हैं। कई लोग जीवन भर जीते हैं और उन्हें कभी भी उस चीज़ से नहीं जूझना पड़ता, जिसे वे अवसाद या उत्पीड़न महसूस कर सकते हैं। जिससे वे गुज़रते हैं, पर घर्षण कम होता है, और प्रभु ने कहा कि वे इसे नहीं देते क्योंकि वे सँभाल नहीं सकते। तो आप में से जो लोग महसूस करते हैं कि आप अयोग्य हैं या सक्षम नहीं हैं, और आपको लगता है कि एक दूरी है क्योंकि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, तो सुनिए, वह उन्हीं लोगों का उपयोग कर रहे हैं जो खुद को पर्याप्त अच्छा नहीं मानते, क्योंकि आप पर्याप्त अच्छे हैं। उन्होंने आपको इसी के लिए बनाया है, ये आपकी भूमिका का ही हिस्सा था। आपने ये माँगा था और अब आप इसे निभा रहे हैं। ये सब उनकी योजना का हिस्सा है, ये सब आपके उद्देश्य का हिस्सा है, और आपको बस, जब आप उस स्थिति में पहुँच रहे हों, तो जैसे प्रभु बगीचे में गए थे, उन्होंने पीड़ा तो सही, लेकिन उन्होंने पीड़ा दूर करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने बस इससे निकलने के लिए अनुग्रह की याचना की। आप जानते हैं, जैसे
मेरी नहीं प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, तो कभी-कभी आपको बस यही कहना होता है, मैं चाहे जिस भी हाल में हूँ प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा ही हो। अगर ऐसा होना ही है, तो बस मुझे इससे निकलने का अनुग्रह दीजिए और आपको वही मिलेगा और वह यही ढूँढ रहे हैं। हम हम अपूर्ण हैं। वह अपूर्ण, कम बुद्धिमान और स्वयं को अज्ञानी समझने वालों का उपयोग करना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि वे लोग कुछ विशेष प्रकार के काम करें। उनके लिए दूसरे काम हैं और वे अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन आप में से जो लोग इस भार को उठा रहे हैं, जो स्वेच्छा से बलिदान दे रहे हैं और कष्ट सह रहे हैं, एक तरह से अह, आप जानते हैं जैसे आध्यात्मिक उत्पीड़न या इसी तरह के किसी और रूप में यह एक बहुत बड़ा एक ऐसा हथियार है जिसे प्रभु हराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बुराई का, शायद यह किसी की दुआ का या आपकी अपनी प्रार्थनाओं का जवाब हो, फिर भी इसे खुशी समझो। कुछ पीड़ाओं में आनंद लेने का प्रयास करें और इसके लिए खुद को कोसने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये वैसा नहीं हो सकता जैसा आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, तो बात ये थी, संदेश कुछ ऐसा ही था और वह चाहते हैं कि आप जानें कि वह बलिदानी हृदय से प्रेम करते हैं। वह लघुता को हम सभी में से सबसे विनम्र लोगों को पसंद करते हैं। वे ही ऐसे हैं जिनके साथ वह रहना पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा उन लोगों के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक हैं, जो खुद को बहुत तुच्छ समझते हैं। न केवल अपनी नज़रों में बल्कि दुनिया की नज़रों में भी। तो यह एक ऐसी जगह पर पहुँचना कठिन है, पर यदि आप स्वयं को विनम्रता में रख पाते हैं, तो प्रभु उसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें आपकी ओर से बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, बस इसका एक हिस्सा बनने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बस इसे करने की इच्छा होनी चाहिए, बाकी सब प्रभु कर देंगे। तो 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 मैं संदेश के साथ आरंभ करने जा रहा हूँ और फिर अंत में और अधिक जोड़ सकता हूँ। लेकिन अगर प्रभु मेरे स्मरण में इसे लाते हैं, तो मैं उस बारे में और बात करूँगा जो वह बताना चाहते हैं। और हाँ, अपनी टिप्पणियाँ ज़रूर दें। अगर आप चाहें तो मुझसे संपर्क करें। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उम, जैसा कि मैंने बताया मेरा नाम माइक है। मैं इस दुनिया में हूँ। मुझे इस धरती पर ऐसे ही समय के लिए, अंत समय के लिए बनाया गया है, ताकि मैं नेतृत्व करने, मार्गदर्शन करने और लोगों को आध्यात्मिक रूप से बढ़ने में मदद कर सकूँ। यीशु में, मसीह के साथ आपके रिश्ते को मज़बूत करने में आपकी सहायता करने के लिए, आपके पैरों को उनकी नींव में दृढ़ता से स्थापित करने के लिए और आपको वहाँ पहुँचने में और ये समझने में मदद करने के लिए कि प्रभु वास्तव में कौन है, क्योंकि मेरा यीशु के साथ एक अनोखा रिश्ता है। मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जिनका ऐसा ही रिश्ता है, लेकिन मेरे पास यही है। और जब आप ये शब्द सुनते हैं, तो आप सहज रूप से जान जाते हैं कि ये शब्द प्रभु के हैं, क्योंकि सत्य, सत्य को पहचानता है। जब आप इसे आत्मा में पहचानते हैं, तो अंतर्ज्ञान से महसूस करते हैं। और खैर हाँ, मेरे पास प्रभु के संदेश हैं, जो आपको बढ़ने और उन्हें समझने में मदद करेंगे और आपको उस यीशु से परिचित कराएँगे, जिससे मैं 6-7 साल पहले मिला था। और हाँ, मैं यही हूँ। अगर आप कुछ समय से यहाँ हैं, तो आपका स्वागत है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इन संदेशों से अधिक जानकारी, आत्मिक विकास मिलेगा। तो प्रभु, जैसा कि शीर्षक में दर्शाया गया है, ये ऐसा है, मैं दुष्टों और धर्मियों दोनों की देखभाल करता हूँ। तो प्रभु, और मैं एक शाम साथ आए और मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा, प्रभु, आप जानते हैं, मुक्ति बस फिर से आकर चली गई। यह उन बातों पर आधारित था जो हम इंटरनेट पर सुन रहे थे, जो बातें चारों ओर फैल रही थीं, विभिन्न ईसाई मीडिया और सोशल मीडिया पर, कि मुक्ति सितंबर के महीने में होने वाली थी। और मैंने प्रभु से कहा, यह हाल का विषय रहा है। आप इस बारे में या अपने लोगों से क्या कहना चाहते हैं? प्रभु ने कहा, पहले मैं कहना चाहता हूं कि मैं तुम सबसे बहुत प्रेम करता हूं। तुम सब हर दिन हर पल मेरे मन में रहते हो और मुझे अपने समय का बेसब्री से इंतजार है। तो मैंने प्रभु से कहा,
मुझ और मेरे परिवार की देखभाल के लिए धन्यवाद। यह साल मुश्किल रहा है। और मुझे ये और मुश्किल लग रहा है। मुझे उठना और मुश्किल लग रहा है। मुझे प्रार्थना करना और मुश्किल लग रहा है। उम, और ये मेरे लिए बहुत आसान हुआ करता था। मैं प्रभु से ये पूछ रहा था और उन्होंने वापस आकर कहा, मैं हमेशा तुम्हें ढूँढ रहा हूँ या मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ, हमेशा। और जैसे-जैसे मैं ज़्यादा प्रलोभनों को आने दूँगा, तुम पाओगे कि दुश्मन का उत्पीड़न भी उसी तरह बढ़ेगा। इन परीक्षाओं पर काबू पाने के लिए मुझसे अनुग्रह मांगो। मेरे बच्चों, सोना आग में तपकर ही निखरता है, हीरे अत्यधिक दबाव में बनते हैं। अगर तुम खुद को उस नज़र से देखते जैसे मैं तुम्हें देखता हूं, तो तुम खुद से इतने निराश नहीं होते। याद रखो, मैंने दुनिया पर विजय पाई है। तुम मुझ में रहोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो मैंने प्रभु से पूछा, आप अपने झुंड से आज रात क्या कहना चाहते हैं? और यह कहना कि मैं धर्मी और दुष्ट दोनों से प्रेम करता हूं। कृपया अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें। जो तुम्हें श्राप देते हैं, उन्हें आशीर्वाद दो। हाँ, माफ करना, फिर से शुरू करता हूँ। वह अपने लोगों से यह कहना चाहते थे कि मैं नेक और दुष्ट दोनों से प्रेम करता हूँ। अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो और जो तुम्हें कोसते हैं, उन्हें आशीष दो। और फिर उन्होंने यहाँ अपनी बात का रुख थोड़ा बदला और उन्होंने कहा, तुम स्वर्ग में हर तरह के लोगों को देखोगे, जिनका सांसारिक अतीत तुम्हें निश्चित रूप से हैरान कर देगा। मैंने दुनिया के मापदंडों के अनुसार सबसे निकृष्ट लोगों को भी बचाया है और संसार के मानकों से उत्कृष्ट को अस्वीकारा है। तो तुम देखो, तुम किसी व्यक्ति के हृदय में नहीं झांक सकते। मैंने कहा, सभी के लिए प्रार्थना करें। स्वर्ग में आप लोगों के अतीत को अलौकिक ढंग से जानेंगे और उनसे परिचित होना आपके लिए आनंद का विषय होगा। सांसारिक मानकों के अनुसार प्रसिद्ध माने जाने वाले लोग तुम्हारे पास ऐसे आएंगे जैसे कि तुम प्रसिद्ध हो। वे पृथ्वी पर तुम्हारी लड़ाई को जानेंगे और तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारे पुरस्कारों को देखकर आश्चर्यचकित होंगे। संक्षेप में, वे तुम्हें उस योद्धा के रूप में देखेंगे जो तुम हो। तुमने दुश्मन से कैसे लड़ाई लड़ी और आत्मा में किए तुम्हारे कार्य। वे कहेंगे, मैं समझ गया कि प्रभु आपसे इतना प्रेम क्यों करते थे। मेरी खूबसूरत परियों, जिन लोगों से तुम मिलोगे, वे शाश्वत मित्रता में बदल जाएंगे। तुम उनके साथ लंबी सैर पर निकलोगे, पड़ोसी शहरों में दूसरों से मिलोगे, उनके साथ भोजन करोगे और खोजने और साझा करने के लिए स्वर्गीय लोक के बारे में बात करोगे। क्या आप पशु प्रेमी हैं या तुम्हें सागर प्रिय है या शायद हरे भरे जंगली परिदृश्यों से? तो वही आपका घर, आपका खेल का मैदान होगा। मैं बहुत सारे साहसिक कार्यों और कामों में तुम्हारा साथ दूंगा। आपके पसंदीदा जानवर भी आपके साथ खेलेंगे और इन आयोजनों में भाग लेंगे। क्या आपको रात में तारे देखना अच्छा लगता है? तुम्हारे देवदूत अत्यधिक प्रसन्न होंगे जब वे अपने पंखों से आकाश को ढक लेंगे और प्राकृतिक प्रकाश को मंद कर देंगे। वे मोमबत्तियां जलाएंगे ताकि ऐसा लगे कि रात हो गई है। तुम अपने देवदूतों की मदद से टूटते तारों और खगोलीय घटनाओं का आनंद ले सकते हो। तुम्हारे अनुभव के लिए कितना अद्भुत आश्चर्य है। तुम कभी ऊबोगे नहीं। न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना जो मैंने तुम्हारे लिए संजोया है। मेरे प्यारे बेटों और बेटियों, मेरा हृदय इस बात की प्रत्याशा से भरा है कि हम सब हमेशा के लिए एक साथ होंगे। हमारा हनीमून 1000 साल चलेगा। मैं तुम्हें प्यार से नवाजूंगा, मेरी प्यारी दुल्हन। तो इस समय मैं बीच में बोल पड़ा, हे प्रभु, यह कितना अविश्वसनीय लगता है। मेरा एक हिस्सा तो इसे अभी चाहता है, पर अभी समय नहीं। प्रभु ने उत्तर दिया, जल्द ही, मेरी प्रिय, जल्द ही। तो मैंने कहा, प्रभु, मैंने देखा कि कुछ घटनाएं अभी तक नहीं हुई, जैसे कि बड़ी घटनाएं, जैसे तीसरा विश्व युद्ध और वह गृह युद्ध जो अमेरिका में होने वाला है। और प्रभु ने संदेश देना आरंभ किया, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करो। ट्रंप को तुम्हारी प्रार्थनाओं की जरूरत है, भले ही तुम उसे पसंद न करते हो।
तुम्हें शायद ये पसंद ना आए पर मैं उसके अंदर वो उसके ज़रिए एक काम कर रहा हूँ तो सावधान रहना, तुम मेरा ही विरोध कर सकते हो। मैंने कहा, नहीं प्रभु। प्रभु ने कहा, माइकल, मैं जानता हूँ तुम कहाँ हो, तुम वही कहते हो जो मैं तुम्हें बताता हूँ और ये बात मुझे प्रसन्न करती है, भले ही इसमें तुम्हें मेरी इच्छा से अधिक समय लगे। और प्रभु की ओर से यह एक प्रकार की तानाशाही थी, क्योंकि उन्हें भली-भाँति झात है कि मैं कुछ एक मामलों में थोड़ा आलस्य करता हूँ और तो टाल-मटोल कर मैंने जाता जवाब हूँ। में कहा, प्रभु, मैं और अधिक प्रयास करूँगा। और उन्होंने कहा, मुझे बस यही चाहिए था मेरी प्रिय। मेरी इच्छा पूरी करना ही 90% काम है, बाकी मैं कर दूँगा। बाकी आप में से कई लोगों को आराम की ज़रूरत है। मैं मेरे काम के प्रति तुम्हारा जुनून जानता हूँ और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन फिर भी मेरे शिष्य भी, या माफ़ी चाहूँ, मैं खुद और मेरे शुरुआती शिष्य भी सुसमाचार सेवा के लंबे दिनों के बाद आराम करते थे। मुझ पर भरोसा कर रिचार्ज करने का समय लो, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। मुझे अपने रिश्ते के लिए यह चाहिए। याद रखो, यदि तुम जो कार्य कर रहे हो, वह कार्य तुम्हें हमारे रिश्ते से दूर ले जाता है, तो दोनों को पीड़ा होगी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमारे मधुर समय में से, हमारे साथ बिताए मधुर समय में से समय निकालना मत छोड़ो। अगर ऐसा होता है तो रुक कर मुझसे पूछो, क्या हमें ब्रेक चाहिए? और मेरी पुष्टि की प्रतीक्षा करो। चीज़ें अब तेज़ी से बदलने वाली है। जैसे हम यूरोप में बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, मैं कई लोगों के दिल जगा रहा हूँ। जो मुझे नहीं जानते, वे मुझे खोजेंगे। मेरे काम के लिए खुद को तैयार रखो। तुम्हें उपयोग करूँगा। इन अंतिम दिनों में हम सब मिलकर फसल काटेंगे और इस तरह उनका संदेश यहीं समाप्त हो गया। तो मैं उस बात पर थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ जिसके बारे में वह यहाँ बात कर रहे थे और उन्होंने मुझे उन बातों को विस्तृत करने की अनुमति दी है। मैं उनके वचन या उनके संदेश में न तो कुछ जोड़ रहा हूँ और न ही कुछ घटा रहा हूँ। उन्होंने बस मुझे अब अनुमति दी है। अ, वह मुझ पर भरोसा करते हैं। जब मैं उनकी बातों को बताता या समझाता हूँ, तो मैं बस यह कहूँगा, यूरोप में जिस युद्ध की वह बात कर रहे हैं, वह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। यह फैलेगा और फिर अमेरिका में गृह युद्ध होगा और तब तीसरा विश्व युद्ध इस मोड़ पर सचमुच पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि अमेरिका में भी फैल जाएगा और उसके बाद हालात और बिगड़ जाएँगे। उस समय माहौल सच में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और हाँ, लेकिन वह चाहते हैं कि सभी लोग इस बात को याद रखें कि ये डरने का समय नहीं है। उन्होंने आपको और आपके परिवार को सँभाल लिया है। आप संरक्षित हैं, निर्दोष और विनम्र बने रहें और जब दया की आवश्यकता हो, तो दया दिखाएँ। यदि आप स्वयं को ऐसे स्थानों पर पाते हैं, जहाँ आप युद्धों या किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं और आप में लोगों की सहायता करने की क्षमता है, तो बाहर निकलें और जितना संभव हो, उतनी सहायता प्रदान करें। भोजन, कपड़े, आश्रय जो भी चाहिए प्रदान करें, बढ़कर मदद करें। यदि चीज़ें कम पड़ने लगें तो प्रभु अलौकिक रूप से आप और सबको सब कुछ प्रदान करेंगे। क्या खत्म हो सकता है, इसकी चिंता न करें। उसे दें, उपयोग करें, साझा करें, जो भी करना है करें। निर्दोष और शुद्ध बने रहें और यीशु के उस प्रेम को दुनिया में साझा करें और बाकी सब प्रभु प्रदान करेंगे। तो हाँ, तो यह महत्वपूर्ण है। और याद रखें जब तक ये बड़ी घटनाएँ नहीं होती, हमें हमें कोई हमें कोई विशेष जल्दबाज़ी नहीं है कि प्रभु वापस आएँ। इन घटनाओं का होना अनिवार्य है। डोम ऑफ द रॉक को मत भूलना, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो जब तक ये बातें घटित नहीं होती, अपने प्रयास कम मत करो, आगे बढ़ते रहो। ये दिखाते रहो कि प्रभु खोए हुए लोगों के लिए कितना प्रेम रखते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे इस बारे में बात करना पसंद है, तो प्रभु अब आपसे तरीका बदलने के लिए कह रहे हैं। ये सिर्फ बात करने से नहीं बल्कि दिखाने से है। लोगों को दिखाएं कि आप उनसे प्रेम करते हैं। दिखाएं कि प्रभु आप में हैं, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार में कहा, वे तुम्हें तुम्हारे प्रेम से जानेंगे, वे जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो।
तो मुझे लगता है इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और ईश्वर आपका भला करे। अगले वीडियो में मिलते हैं। शालोम।